अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अपने दिमाग में, और अमूमन हम इन्हें कहते हैं शेख चिल्ली। तो चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। प्यारे बच्चे, शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियाँ पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी भगाने का। जहाँ चंद लोगों के इकट्ठे बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम ही शेख चिल्ली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चिल्ली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने ही वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभाल कर ले जाओ, अंडे टूटने ना पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूँगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए इसकी ज़हनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे दे देगी, अंडे बेचकर बकरियां लूँगा जो बच्चे दे देंगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय ले लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़ा, दोनों हाथ उठा लिए, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। मैं दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर इसे याद दिलाया, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुँची। इसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चिल्ली की गलू खलासी की। तो प्यारे बच्चों, वो मंसूबे जो आपके जहन में रह जाते हैं और जहन में ही मुकम्मल हो जाते हैं, उन मंसूबों को कहा जाता है शेख चिल्ली का पुलाव। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।